Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए, क्या मोरल वैल्यू सीखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। The father's the son's crashed fingers. द सन्स यानी बेटा का, क्रस्ट यानी कुचला हुआ, फिंगर्स यानी उंगली। ठीक है, देखिए। अ मैन हु वॉज बॉट अ न्यू कार, बाय का सेकेंड फॉर्म है बॉट। एक आदमी जिसने लिया अ न्यू कार, खरीदा था एक नया कार। केम टू हिज हाउस, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आया, हिज यानी अपना घर, टू सो इट टू हिज वाइफ, सी का सो दिखाने के लिए अपनी पत्नी को। ठीक है। हु वॉज वर्किंग इन द किचन, जो काम कर रही थी रसोई घर में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। हु वॉज वर्किंग इन द किचन, किचन यानी रसोई घर, जो रसोई घर में काम कर रही थी। ठीक है, यहाँ दे बट, लेकिन वेन दे केम आउट, लेकिन जब वे लोग बाहर आए, ठीक है, दे फाउंड देयर सन रेडिकुलसली हार्मिंग अ डेंट इन द कार। थोड़ा सा सेंटेंस फिर देख लेते हैं, पहले हम वर्ड देख लेते हैं, है ना। रेडिकुलसली मीन्स होता है मूर्खतापूर्वक, हार्मिंग मीन्स होता है मारना, चोट देना, है ना। और डेंट यानी निशान बना देना, इन द कार गाड़ी में। फिर से देख लेते। दे फाउंड, उन लोगों ने पाया, देयर सन, उनका जो बेटा है, ठीक है, सन रेडिकुलसली यानी मूर्खतापूर्वक हार्मिंग कर रहा है, मार रहा है, अ डेंट यानी एक निशान बना रहा है, इन द कार, किस चीज़ में, कार में, और कार वो नया है। अब देखो क्या होता है। इट रियली infuriated the fathers who mercilessly harmed the son's hands into pulp as punishment। पहले वर्ड इसमें बहुत सारे हैं। इन्फ्यूरेटेड मीन्स होता है गुस्सा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में। और मर्सिलेसली मीन्स होता है बेरहमी से, जिसे हम बोल सकते हैं कोई दया नहीं दिखाया, बेरहम होके। हार्म यानी मारा, पीटा, जो भी बोली। अब देखिए सेंटेंस। इट रियली इन्फ्यूरेटेड, सचमुच बहुत गुस्साया, द फादर पिता को, हु मर्सिलेसली, हु मतलब वह बेरहम से, हार्म्ड यानी मारा, द सन्स हैंड इनटू पल्प एज ए पनिशमेंट, मतलब अपने बेटे को इस तरह से मारा कि उसके हाथ को कुचल दिया, पनिशमेंट के तौर पे, है ना, सज़ा के तौर पे। एज ही गॉट बैक हिज विट, एज ही गॉट बैक हिज विट, विट मीन्स होता है बुद्धि। जैसे ही उसकी बुद्धि वापस आई, किसकी, पिता का बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले तो अपने बेटा को बेरहम होकर खूब मारा है, और जैसे ही उसकी बुद्धि जो है वापस आता है, तो फिर देखो क्या करते हैं। हिज विट, ही टूक हिज सन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, वह ले गया अपना बेटा को पास के अस्पताल में। ठीक है, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक। वेयर, जहाँ, इन ऑर्डर टू सेव हिज हैंड्स, उसके हाथ को बचाने के सिलसिला में, द डॉक्टर्स फाइनली, जो डॉक्टर्स थे अंततः, हैड टू एम्प्टीट्यूड द फिंगर्स फ्रॉम द बॉयज़ बोथ हैंड्स, और डॉक्टर को अंततः फाइनली क्या करना पड़ा, हैड टू, एम्प्टीट्यूड मतलब होता है उसे काटना पड़ा, उसे निकालना पड़ा, द फिंगर्स को, फ्रॉम द बोथ बॉयज़ बोथ हैंड्स, बच्चे के दोनों हाथों से। व्हेन द बॉय वोक अप, और जब लड़का जगा, ठीक है, डॉक्टर के पास गया और जब लड़का वो जगा, फ्रॉम द सर्जरी, मतलब सर्जरी जब होता है ना, तो जनरली
थोड़ा सा बेहोश कर दिया जाता है, या फिर कोई मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होता है जिसे दे दिया जाता है, तो ना ही दर्द महसूस होता है और ना ही ये पता चलता है कि हमें क्या हो रहा है, बाद में फिर होता है। तो वही चीज़ है। व्हेन द बॉय वोक अप, और जब वह लड़का जगा, फ्रॉम द सर्जरी, यानी ऑपरेशन से, एंड सॉ, और देखा, क्या देखते हैं, हिज बैंडेज स्टफ्स, उसके हाथों में क्या है, बैंडेज लगे हुए, पट्टी बांधे हुए हैं। ही इनोसेंटली, वह निर्दोषपूर्ण सैड, यानी पूछा, ही इनोसेंटली सेड, कहा, डैडी, पिताजी, आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, बच्चा है, तो अब जब उसे ऑपरेशन से बाहर निकला तो बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। देन ही आस्क्ड, और तब उसने पूछा, बट, लेकिन, व्हेन आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक, लेकिन कब मेरे फिंगर फिर से वापस आएंगे, ठीक है, फिर से बड़े होंगे, मतलब फिर से पहले के जैसा होंगे। ठीक है, अब तो फिंगर काट दिया गया है। द इंसिडेंट टर्मिनेटेड द फादर्स एंड ही कमिटेड सुसाइड। जो ये इंसिडेंट था, जो ये दुर्घटना था, वो पिता को बहुत दिल में दुख लगा, और बोल सकते ना अंदर से तोड़ देना। द फादर, पिता को, एंड ही कमिटेड सुसाइड, और वो क्या किया, सुसाइड कर लिया, अपने आप को आत्महत्या कर लिया। हिज ओन इविल स्टेप नॉट ओनली स्पॉइल्ड हिज सन्स हैंड्स, उसके खुद के गलत कदम, इविल यानी गलत बोल सकते हैं, उसके खुद के गलत कदम ना केवल बर्बाद किया बच्चे का हैंड्स, ठीक है, ना केवल उसके बच्चे का हैंड बर्बाद किया, बट ऑल्सो स्नैच्ड अ फादर्स हैंड फ्रॉम द चाइल्ड, उसके खुद के एक गलत स्टेप ना सिर्फ बच्चे का हैंड बर्बाद किया, बट ऑल्सो साथ ही स्नैच यानी छीन लिया पिता का साया फ्रॉम द चाइल्ड, करने का मतलब उसका ना ही बच्चे का हाथ रहा और ना ही उस बच्चे के पास अब पिता रहा। तो ये रही आज की स्टोरी गाइज। स्टोरी बहुत प्यारी है। देखिए स्टोरी से सबसे पहले में सीख क्या मिलती है, हम बाद में मोरल देखेंगे। सीख बहुत ज़रूरी है। होता ना, हम जब गुस्सा में होते हैं तो हम अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी बहुत गुस्सा आए, जब भी लगे कि हाँ अभी मेरा ना बुद्धि काम कर रहा है, गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल, तो प्लीज़ आप उसमें कोशिश करें शांत हो जाए, ना किसी से बहस करें, ना किसी पे हाथ उठाए, क्योंकि ना चाहते हुए इतना बड़ा मिस्टेक हो जाता है। अब इसका पूरा फैमिली बर्बाद हो गया ना। शायद ये थोड़ा सा सोच लिया होता, थोड़ा सा रुक गया होता, तो आज ये मुसीबत नहीं। तो ये चीज़ हर किसी के साथ होता है। कभी कभी हम इतने गुस्से में होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या था। तो ये रही स्टोरी की मोरल। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये तो मेरा मोरल था। एनी एक्शन वी टेक इन रेंज, हर ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी कदम, ऐसा कोई भी डिसीजन रेंज यानी गुस्सा में लेते हैं, में हॉन्ट अस, वो हमें परेशान करता है। सो देखो बोला, पॉज, रुको, एंड पॉन्डर, मतलब सोचो, फॉर अ वाइल, कुछ मिनट के लिए, टू रीच एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप रुकिए, सोचिए, और तब उस डिसीजन। जब इसकी गाड़ी में चोट लग गई थी, चलो ठीक है गाड़ी में स्क्रैच आ गया, निशान बन गया, तो थोड़ा सा तुम रुक जाता, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ता है ना, कि गुस्सा इंसान को अच्छा खासा बर्बाद कर देता है। तो ये रही स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू सो मच।